हाय एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बढ़िया और मौज में हो गए। ये जो वीडियो आप देखने वाले हो ये आज से कुछ टाइम पहले मैंने रिकॉर्ड करी थी, जब मेरी बात हुई थी एक लड़की से जो इंडिया के अंदर ही कहीं रहती हैं और जिनके साथ एस्ट्रोलॉजी स्कैम हुआ। इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पुलिस वालों का बिहेवियर क्या रहा उनके साथ साइबर क्राइम की कंप्लेंट होने के बाद। स्कैमर भी उनको उल्टा ब्लैकमेल कर रहे थे और आपको पता चलेगा कैसे एक विक्टिम होने के बावजूद उनका बैंक अकाउंट फ्रॉड हो गया। मतलब बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया और सारा पैसा उनका खुद का होल्ड में हो गया। और पुलिस के 2 से 3 बार ईमेल भेजने के बाद भी उन्हें कोई ऐसी मदद नहीं मिली कि उनका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, इससे मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो की तरफ। हाँ सर। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक नहीं है सर। आपने बताया आपको पुलिस ब्लैकमेल कर रही है और फ्रॉडस्टर भी धमकी दे रहे हैं, समझा नहीं मैं। फ्रॉड सर करने वो वालों को तो सीन समझ क्या, में आता है। पुलिस क्या कह रही है आपसे? अरे वो पुलिस सर कह रहे कि हमसे नहीं होगा, आप एसएचओ में कंप्लेन करिए, एफआईआर लिखवाई है, जबकि मेरा पैसा होल्ड हो चुका है। आपने साइबर में कंप्लेंट करी थी ना? हाँ मैंने कंप्लेन करवाई थी, बट वो कह रहे हैं एफआईआर लिखवाइए तभी हम उसको उठा के ला पाएंगे। तो वो कह रहे हैं ये ऑनलाइन वाली कंप्लेंट किसी काम की नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली उन्होंने आपसे क्या कहा? मतलब यही बोला कि ऑनलाइन कंप्लेंट उन्होंने किसी। कहा कि हमसे नहीं होगा, आप आके एसएचओ से बात करिए। तो आपने ये फ़ोन पे और बात करी थी, उनसे मिलने गए थे? सर वैसे तो मैं बाड़ा रहती थी तो फिर मैं चली जाती थी एक एक हफ्ते पे, बट अभी मेरा एक्सीडेंट हो रखा है, मेरा एक पैर में फ्रैक्चर हो गया है, तो मैं वापस अपने घर आ गई था। तो अब वो कह रहे हैं कि आप भीलवाड़ा में नहीं हो तो फिर आपको आना पड़ेगा मिलने के लिए, और एसएचओ में कंप्लेन करवानी ही पड़ेगी, और हमसे नहीं होगा, आप एसएचओ से ही बात करिए। आपने उसको बताया होगा कि आप वहाँ पे नहीं हो, है ना? हाँ सर। इसीलिए उसने वो एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करा। हम्म, और धमकी कैसे दी उन्होंने आपको? आपने बोला कि धमकी दे रहे हैं। सर बकवास बातें कर रहे हैं कि आपकी शादी भीलवाड़ा में ही होगी, आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, ये वो फलाना ढमकाना। नहीं, आपने कहा पुलिस वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो कैसे कैसे? हाँ मतलब बेवजह की बातें कर रहे हैं सर, जैसे कि आपने आपने भी तो उनसे बात करी है। सर मैं लव एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में फंस गई थी, और उस टाइम पे मैंने उससे चैट करी कि मुझे चाहिए वो इंसान कैसे भी, ये वो फलाना ढमकाना। अब वो कह रहे हैं आपने जब खुद ही बात करी, खुद ही पैसे दिए, तो आप किस चीज की कंप्लेन कर रहे हो? फिर आप खुद ही फंस जाओगे इसमें। ये पुलिस वाले कह रहे हैं ऐसा। हम्म। ठीक करा जाए। तो कुल मिला के ये बात है कि ना तो पुलिस सपोर्ट कर रही है उधर आपको, और स्कैमर अलग हाँ से धमकी दे रहे हैं। हाँ। ओके। तो यार अभी, और ये स्कैमर जो है वो क्या कह रहे हैं आपसे? सर एक्चुअली मैंने उस टाइम पे यही बात करी थी ना कि मुझे वो इंसान कैसे भी चाहिए वापस, तो अब वो कह रहे हैं कि आप खुद ही इसमें फंसोगे और जेल जाओगे, आपने ऐसे कैसे बात करी है। देखो, पहले तो स्कैमर जो कह रहे हैं ना, उन सब बातों से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? क्योंकि वो सब ठीक है एक सर। स्कैम ही है। तो उसमें आप डरो या इनकी बातों में आओ, वो सब हाँ। बेकार है ना? वो खोखली धमकियाँ हैं। और जो अच्छा पुलिस वाला आपसे ये कह रहा है उसको क्या रैंक क्या है उनकी, पुलिस ऑफिसर की? सर वो सब मुझे आइडिया नहीं है, मैं जाऊंगी तब पता चलेगा, क्योंकि वो तो बात ही नहीं कर रहे मुझसे फोन पर। और सर इसमें क्या हुआ था ना, कि मेरा 2 अकाउंट चलते थे, तो स्कैमर ने गलती से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे उस बीच, 8,000 रुपए। तो उसने कहा था ओ सॉरी, गलती से आपके में ट्रांसफर हो गया, आप मुझे वापस रिटर्न कर दो। तो मैंने उनके खाते में दोबारा ये पैसे डाल दिए थे। अब से 3 महीने से मेरा वो अकाउंट होल्ड पड़ा हुआ है, जब बार बार पुलिस मेल भी डाल रही है तब भी कोई एक्शन नहीं हो रहा उस पर। कोई नहीं, हाँ। आप ऐसा करो, आप ना एक बार ना एक ईमेल वहाँ के एसपी सर को डाल दो, जो भीलवाड़ा के एसपी होंगे। हम्म। उनको एक ईमेल कर दो आप, ठीक है? हम्म। वो आपको उसमें हेल्प कर देंगे फिर, अच्छा। है ना? बाकी कोई और तरीका नहीं है सर? नहीं यार, पुलिस के अलावा ना और कोई ऑप्शन है नहीं। अब वो कह रहे एफआईआर करनी पड़ेगी, कोर्ट कचहरी। तो सर इतना कहाँ किसी के पास टाइम है, मैं जॉब देखूं, ऑलरेडी मेरा एक्सीडेंट हो रखा है उसमें भी छुट्टियां लग रही हैं, फिर नहीं कोर्ट यार, कचहरी अरे करने का नहीं, तो कोई। कोई कोई एफआईआर की जरूरत नहीं होती।
ऑनलाइन साइबर पोर्टल में जो कंप्लेंट की जाती है वो ही एफआईआर के इक्वल होती है। अच्छा। है ना। अगर उस कंप्लेंट की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर उस कंप्लेंट के बेसिस पर पुलिस बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज कर दे रही है, अरेस्ट क्यों कर लेती है जाके, है ना, अगर वो वैल्यूएबल नहीं है। हम्म। तो आपको उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अब सर वही मुझे अगर लग रहा है कि मैंने उस टाइम पे बोल तो दिया जोश जोश में उस फ्रॉडर को भी, बट अब वो मुझे उसी चीज के लिए ब्लैकमेल कर रहा है कि तुमने बोला था और तुम्हारी ही गलती है और तुमको जेल होगी, ये होगी, फलाना ढमकाना। मेरे को डर लग रहा है। नहीं यार, कोई कोई जेल नहीं होती, है ना, और कुछ नहीं होता इस चीज़ के लिए। तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है, ठीक है, हाँ। तो तुम उसके लिए आगे जाओ पुलिस स्टेशन में। अगर वो पुलिस ऑफिसर नहीं सुन रहा है तो तुम सीनियर को अप्रोच हम्म, करो। ऐसा नहीं है कि अच्छा। कोई भी नहीं सुनेगा। अगर ऐसा होता तो कोई साइबर क्राइम का केस कभी सॉल्व ही नहीं हो पाता, है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि तो मैंने और जगह भी बात करी ना, तो वो लोग कह रहे कि पुलिस खुद ही पैसा खाएगी उसमें, तभी कुछ हो पाएगा तुम्हारा, तो वो भी एक मुझे लग रहा है। ऐसा होता है, बहुत सारी जगह पुलिस रिश्वत लेती है, पर ज़रूरी नहीं है हर जगह ले, है ना। हम्म। एक बार आप ट्राई कर लो, अगर कोई नहीं सुनवाई करता फिर आप मेरे को अपडेट करना एक बार। आपने वीडियो देख ली होगी, अब आपको समझ में आ गया होगा हमारे देश में अगर आपके साथ स्कैम या ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो वैसे तो देखो आंकड़े भी कहते हैं कि 5% या 10% चांसेस ही हैं आपको आपका पैसा रिफंड या रिटर्न मिलेगा। बट ओवरऑल ट्रीटमेंट कैसा मिलता है आपको, वो भी आपको पता चल गया होगा एट द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, राम राम।